जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण को मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियाँ सजाई जाती है। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर एक हल्दी, दही, घी आदि छिड़क कर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशालाओं में पलंग पर देव की सह श्री कृष्ण के पूजन का विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से बाहर से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी को दुखांत कथा सुना गए। तब सभी देवगण नेड़े आदि विष्णु के पास चलने का आग्रह किया। सभी लोग पृथ्वी के साथ लेकर और क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। उस स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप के भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वहीं देवता आदि पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि ये कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसके आप मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो कौन आपका मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। पापेश कंस मारता गया। देवकी के 7वें पुत्र मर जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागृह में डालकर पैरा लगवा दिया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वसुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण के गोकुल ले जाने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ तरतरा कर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना भरने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने की लालायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने को बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चल आए। जब वासुदेव कन्या को लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्णतः बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई तथा कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरे घरों ने कन्या रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकाना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण बड़े होने पर बकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों को वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।